कुरुद में एक मासूम के साथ दरिंदगी होती है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। सारे समाज जो है इस मामले को लेकर के अपने रोष व्यक्त कर रहे हैं। कुछ समाज के लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धमतरी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से वो देखते हैं। जी बताएं कि आप आज बच्चे को देखने के आए थे, किस तरह से है बच्ची, आप क्या चाहते हैं आप? ये जो है आज पूरे जिला के यादव समाज यहाँ उपस्थित हुए हैं इस बच्ची को देखने के लिए। और निश्चित यह जो घटना है बहुत हृदय विदारक घटना है। ये मासूम के साथ ये जो घटना घटा है, निसंदेह ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जो इलाज में जो डिले हुआ है, निसंदेह शासन प्रशासन की लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निसंदेह हम लोग आज समाज के लोग एकत्रित हुए हैं कि यदि उसका इलाज और जो दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर यदि कार्रवाई नहीं होता है तो निसंदेह यादव समाज जो है उसके लिए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगा। ये यादव समाज उग्र आंदोलन के बाद कुछ और लोग हैं। जी बताएंगे कि 22 घंटा बच्चे को तड़पना पड़ा, ये स्थिति है हमारे। ये बहुत ही निंदनीय काम है। ये यादव समाज की बेटी नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी है। और इस तरह से 4 साल के बच्ची के साथ जघन्य बलात्कार, रेप जैसे घटना और अभी कम से कम 2 महीना 4 महीना नहीं हुआ कलकत्ता के कांड हुए, और आज धमतरी में घटना घट गया। धमतरी के ग्राम प्रगंधा में गरीब मासूम बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ, 17 साल बता रहे हैं उसको। यह तो मेरे को ऐसा लगता है कि 17 साल नहीं, वो 18 साल से ऊपर है। उसको नाबालिग दर्शाकर ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सूक्ष्म जांच होना चाहिए और दोषी व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड, फांसी की सजा होना चाहिए। मैं इतना ही कहता हूँ, हमारे समाज के अगर इस प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई तो समाज के लोग उग्र आंदोलन करके और समाज के हित में उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। और समाज उनको हर तरह से मदद करने के लिए आज तैयार है। समाज बाध्य है तब तैयार मदद करने के लिए। मैं इतना बस करता हूँ। ये समाज के लोग हैं जो आए हुए हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे। जी भैया बताएं कि हॉस्पिटल की इतनी लापरवाही इसमें कही जा सकती है? इसको भैया प्रथम दृष्टिकोण से ना, इसकी घटना जो है 18-19 तारीख को है। प्रथम जो इलाज में इसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। आज इसको कम से कम 20 दिन हो रहा है। इसको पुनः अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। 4 दिन रखने के बाद इसको घर वापस भेज दिया गया था। लड़की दर्द से कहर रही थी, उसके बाद दोबारा इनको अस्पताल में लाया गया है। कार्रवाई होना चाहिए, लड़की का इलाज सही होना चाहिए। हम समाज सब एक साथ हैं और लड़के के ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अच्छा, इसमें पुलिस का भी संदेह है? पुलिस का भी संदेह है, तभी तो ये किसी प्रकार के प्रचार प्रसार अभी तक नहीं हुआ। किसी को पता नहीं है, गांव में पता नहीं है। आज जब मीडिया में आया तब हम सबको पता चला, इसलिए समाज वाले आज एक्टिव हुए हैं और हम लोग तुरंत अभी अस्पताल पहुंचे हैं पेपर के माध्यम से। अच्छा, अभी क्या हुई? आप बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आए हुए हैं, वो पूरे हमको आश्वासन मिला है कि संपूर्ण जवाबदारी वो ले रहे हैं, सारी खर्चा देंगे और शासन प्रशासन से बोल के सब चीज को आर्थिक मदद और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। क्या चाहते हो आप? आगे बच्ची को रायपुर रेफर होना चाहिए? रायपुर रिफर, उसके इलाज के लिए रायपुर रिफर तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ धमतरी में, यहाँ जिला अस्पताल में उसकी महिला विशेषज्ञ ना होने के कारण बच्ची की सही इलाज नहीं हो पाया। और प्रारंभिक में भी कुरुद में रखे थे, वहाँ भी उसका इलाज नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद छुट्टी करके उसको घर भेज दिए गए थे। पुनः लड़की की स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर यहाँ पे धमतरी में, यहाँ पे मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली, पूरी यादव समाज के लोग एक उग्र होके और एकता होके यहाँ पे उस बच्ची के इलाज करवाने के लिए और शासन प्रशासन से मांग करने के लिए, ताकि उसकी सही इलाज हो। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम अरोड़ा जी उपस्थित हुए हैं, तो उससे हमने भी बात किया समाज के हित के लिए कार्य करने के लिए, उस बच्ची के लिए, उस बच्ची का पूरी खर्च के लिए शासन प्रशासन से करवा के रायपुर रिफर करने का आश्वासन दिया है। यही समाज के लोग, हम उसको धन्यवाद भी दिए। और समाज हर एक तरह से सक्षम है कि उसको सहयोग करने के लिए, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति से कमजोर है। बच्ची के जो परिवार है वो आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण ये सारी चीज़ उसके ऊपर ये सारी चीज़ आए किए हैं, जिसके ऊपर शासन प्रशासन भी ध्यान नहीं दिया। क्रूज की जो पुलिस प्रशासन है, वास्तविक कहूँ तो वो उसके ऊपर, बच्ची के जो घटना हुई है उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान ही नहीं दिए। तो मैं शासन प्रशासन को भी दोष देता हूँ कि ये ऐसे टाइप का निंदनीय घटना हो रही है, उसके ऊपर ये कार्यवाही नहीं हो रही है, उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये थे यादव समाज के लोग जो जिला अस्पताल पहुंच करके बच्ची को देख करके उनकी तरफ से कार्रवाई की मांग कही जा रही है। बच्ची को रायपुर रेफर किया गया है क्या? हाँ, वो सब स्थिति तो ठीक है, लेकिन फिर भी उनके परिवारजनों की मानसिक
और वो अवस्था को देखते हुए उन लोगों की इच्छा थी कि अच्छा से अच्छा जगह से हो जाए, तो इसीलिए एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए वहाँ भेजे। क्या स्थिति है अभी? अभी तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है बस, हाँ ठीक है। हाँ कुछ लोग आए थे, रामू लोग भी आए थे, उन्होंने कहा कि रायपुर जाना। नहीं, उनके परिजन और उनके उन लोगों का इच्छा थी कि और इससे अच्छे जगह में यदि इलाज हो सकता है तो किया जा सकता है। आपसी समिति थी परिवार की। हाँ, उनकी परिवार की आपसी सहमति के बाद वो हुआ। जी, बच्ची से मिलने आई थी मैं, बच्ची की हालत देखी हूँ। बच्ची की हालत अभी भी बहुत गंभीर है, अभी भी स्वस्थ नहीं हुई है बच्ची, और मैं यही चाहूँगी कि बच्ची अच्छे से स्वस्थ हो जाए, और स्वस्थ होने के बाद हम उनके साथ जो ऐसा दुराचार किए हैं, हम उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, उनको कड़ी से सज़ा मिले, यही चाहेंगे। और शासन प्रशासन से भी यही कहूँगी कि आप उनका सहयोग करें। लेकिन इस मामले में जो 22 दिन का मामला है, शासन प्रशासन भी कोई सहयोग नहीं किया, ना स्वास्थ्य विभाग भी, जब कुरुद के स्वास्थ्य विभाग भी, वहाँ से कोई सहयोग नहीं मिला है। तो ये ऐसा लग रहा है कि इनको शासन प्रशासन द्वारा इनको इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में एक दवा नेता है, उनके क्षेत्र में ऐसा हो जाता है और दबाई जाती है। जी, वो हमारे क्षेत्र की विधायक हैं, उनकी पहले जिम्मेदारी बनती है कि इस मामला में आके जैसी उनको ही पहले से पता रहा होगा। जब एफआईआर हुआ, जस्ट दूसरे दिन एफआईआर हुआ, ये 18 तारीख का मामला था, 19 तारीख को एफआईआर हुआ है। एफआईआर 19 तारीख को जब हुआ है तो ये मामला दबा क्यों? ये मामला तो सबको पता रहा होगा उस समय, तो ये मामला को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये हो सकता है कि ये कुछ बात होगा, तो हम चाहेंगे कि इसमें न्याय मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा मिले, हम यही चाहेंगे, उस बच्ची को न्याय मिले। पुलिस के भी जिसमें देखा जाता है कि छुपाने की कोशिश किया, मीडिया से मिलने नहीं दिया, दबाव भी किया गया, क्या कहेंगे? उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। जी, ज़रूर कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन, ये तो मैं कह रही हूँ ना कि प्रशासन इसको दबाना चाह रही है, प्रशासन के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। कि और बात ये भी सुनने को मिला है कि वहाँ पुलिस प्रशासन जब वहाँ गए लोग एफआईआर कराने, तो वहाँ ये बोले कि कोई मीडिया को किसी को नहीं बताना है, ऐसे भी पुलिस के द्वारा बताया गया है। ये मेरे पास जानकारी मिली है। 6 सदस्यीय टीम कांग्रेस के गठन, जिसमें आप शामिल हो, आप आज जैसे जानकारी मिली तुरंत आप देखने आए? जी, मैं पेपर के माध्यम से जब मैं पढ़ी तो मेरे को जैसी जानकारी हुई, मैं उनके घर गई बच्ची से मिलने की, बच्ची उनके परिवार से मिलूँगी, उनकी स्थिति कैसी है देखूँगी, ये सब मिलने के लिए मैं गई। लेकिन वहाँ उनके जो बड़े पापा, बड़े मम्मी थे, उनके माध्यम से मेरे को पता चला कि यहाँ हॉस्पिटल में है, तो मैं तुरंत हॉस्पिटल आई हूँ मिलने के लिए, और बच्ची के लिए मैं हर सहयोग करूँगी, उनके न्याय दिलाने के लिए, उनका जो भी उनके इलाज में भी जो इलाज अच्छा बेहतर से बेहतर हो सके, उनके लिए भी मैं सहयोग करने के लिए किस तरह तैयार। से जांच करेंगे आप? उस जांच समिति में आप भी हैं, किस तरह से जांच होना चाहिए? जी, जाँच हम करेंगे कि इसमें किस तरह से कैसा हुआ है, किसका क्या मामला है, इस तरह से जाँच करके हम इसका रिपोर्ट तैयार करेंगे, और किसके द्वारा दबाया जा रहा है इस मामला को, ये भी हम जाँच करेंगे। क्यों दबाया गया, इतना बड़ा छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, ऐसी निंदनीय घटना हुई है, तो इसके लिए इनको क्यों दबाया जा रहा है? क्यों, आखिर क्या कारण है? जो पुलिस प्रशासन जब एफआईआर हुआ तो इसके बारे में जानकारी पेपर के माध्यम से इसके बारे में बता सकते थे, जानकारी नहीं दिया। हॉस्पिटल में भी बच्ची 4 दिन एडमिट थी, वहाँ भी इनका ठीक से इलाज नहीं हुआ। हॉस्पिटल के वहाँ के डॉक्टर भी इस बात को छुपाना चाहे हैं। तो ये सब की जानकारी हम इसके माध्यम से हम पता करेंगे, उसके बाद जो सज़ा जिनको मिलनी चाहिए हम कड़ी सज़ा दिलाएंगे। ऊपर आप इस चीज़ को बताएंगे जी, कांग्रेस के ऊपर? जी। ये दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ये ऐसे प्रशासन से मांग करता हूँ। आरोपी उसी दिन गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। चिकित्सा संबंधित आज कुछ जानकारी मिली है कि अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है अच्छे से अच्छा इलाज हम उपलब्ध कराएंगे। बच्ची को रायपुर अच्छे से अच्छे इलाज के लिए भेजा जाएगा और प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट का, जहाँ भी अच्छा लगेगा वहाँ ऐसे इलाज के लिए भेजेंगे। 22 दिन उनको गुजरना पड़ा इलाज के लिए, क्या कहेंगे? मैंने कहा शर्मनाक घटना है, सुविधाओं का अभाव मुझे लगता है इलाज के लिए हुआ है। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए और आगे अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है वो हम संज्ञान में लेके करेंगे। अच्छा, पुलिस भी इसमें मीडिया को सामने आने नहीं दिया, परिवार को पर लगातार दबाव दे रहे थे। देखिए ऐसी घटना में बच्ची का नाम, परिवार और जगह गुप्त रखी जाती है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, इसलिए इन्होंने ऐसा नाम छुपाया और
सबको छुपा के रखा ताकि, लेकिन इस घटना में तत्काल उपरांत आरोपी के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। उसे गिरफ्तार कर बाल न्यायालय में भेज दिया गया है। अच्छा, उनको सोनोग्राफी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया जाता है, सोनोग्राफी नहीं की जाती है। मैं जानकारी लूँगा आज इस विषय में, CMHS और CS से जानकारी लूँगा कि क्या विषय हुआ है, कि इलाज का अभाव क्यों रहा, क्योंकि हमारी सरकार सुविधाएं दे रही है, सोनोग्राफी की मशीनें उपलब्ध है हमारे यहाँ। इसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी ली जाएगी और माननीय मंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। अच्छा, लिखित एप्लीकेशन मांगा गया है हॉस्पिटल के द्वारा, इस पर जांच करवाएंगे। देखिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे अवगत नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जानकारी ली जाएगी कि घटना के बाद ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आई हैं। निश्चित रूप से कहीं गलतियाँ होगी तो उसको ठीक किया जाएगा और दोषियों को ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। तो समाज के लोग आपसे मुलाकात की, आपने कहा कि बेहतर इलाज कर रायपुर हम रेफर करेंगे। जी, मैंने स्थिति परिस्थिति को समझा है और तत्काल रायपुर रेफर करने की बात कही है, और जो इलाज खर्चा आएगा वो हमारी सरकार करेगी, हम स्वयं करेंगे, ऐसा मैंने इनको अवगत करा दिया और अभी थोड़ी देर में डॉक्टरों से चर्चा कर इनको रायपुर रेफर कर देंगे। अच्छा, कांग्रेस की 6 सदस्यीय टीम इसमें कल जांच के लिए आने वाली है, इस पर क्या कहेंगे। देखिए कांग्रेस का काम है ऐसे सब मिथ्या और जांच कमेटी बनाते हैं, और उस मिथ्या जांच कमेटियों में कुछ होता नहीं है। हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जांच कमेटी का कोई अस्तित्व नहीं है, महत्व नहीं है। घटना घटित हुई है, उसके ऊपर आरोपी के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसके बाल न्यायालय में भेज दिया गया है। कार्रवाई कराएंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम ऐसे मांग करते हैं, ऐसे आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।